बहुत पुराने समय की बात है, जब खलीफा हारून अल रशीद के बाद के दौर में बगदाद शहर अपनी शान और शौकत और इल्म और हिकमत के लिए मशहूर था। उस शहर के एक मोहल्ले में एक आदमी रहता था जिसका नाम था अब्बू बकर बिन जियाद। लोग उसे अब्बू नमामा कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसकी आदत थी हर किसी की चुगली करना, दूसरों की बातें बढ़ा चढ़ाकर फैलाना और लोगों के बीच नफरत की आग भड़काना। वह बाजार में, मस्जिद के आंगन में, पड़ोसियों के घरों में, हर जगह लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां बयान करता। अगर कोई व्यापारी अच्छा मुनाफा कमाता तो वह कहता, यह तो सूदखोर है, अल्लाह की नाराजगी मोल ले रहा है। अगर कोई पड़ोसी नई पोशाक पहनता तो वह फुसफुसाता, यह चोरी का माल है, गरीबों का हक मारकर पहन रहा है। उसकी जुबान ऐसी तेज थी कि सच को भी झूठ में बदल देती और झूठ को सच का रंग दे देती। अब्बू नमामा की यह आदत इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह खुद भी नहीं समझ पाता था कि वह कितना बड़ा गुनाह कर रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ऐ ईमान वालों, बहुत से गुमान से बचो, क्योंकि कुछ गुमान गुनाह होते हैं। और न एक दूसरे की तलाश में लगो और न एक दूसरे की गैबत करो। क्या तुम में से कोई उस मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? सूरह अल हुजरात 12। मगर अब्बू नमामा को यह आयत याद नहीं आती थी, या शायद वह जानबूझकर भूल जाता था। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत क्या है? सहाबा बोले, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई का वह जिक्र करना जो उसे नापसंद हो। बोले, अगर वह वैसा ही हो जैसा मैं कह रहा हूं? फरमाया, अगर वैसा ही हो तो गीबत है, और अगर न हो तो बुहतान, झूठा इल्जाम है। सही मुस्लिम। एक दिन की बात है, बगदाद के एक अमीर व्यापारी थे, हाजी अब्दुल्लाह। वह नेक दिल, दानिशमंद और सदका देने वाले इंसान थे। मगर उनकी दुकान पर एक बार कुछ माल चोरी हो गया था। मामूली चोरी थी, लेकिन अब्बू नमामा ने इसे पूरे शहर में फैला दिया। वह बाजार में बैठकर कहता, हाजी अब्दुल्लाह ने खुद ही माल छिपा लिया है ताकि लोगों से दया मांगकर और ज्यादा कमाए। वह रियाकार है, बाहर से नेक दिखता है मगर अंदर से लालची। ये बात इतनी तेजी से फैली कि लोग हाजी अब्दुल्लाह से मुंह मोड़ने लगे। उनकी दुकान पर ग्राहक कम हो गए। हाजी अब्दुल्लाह उदास हो गए, लेकिन उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। वह रात को तहज्जुद पढ़ते और अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह, मेरे दिल को सब्र दे और जो मेरे खिलाफ बातें फैला रहा है उसे हिदायत दे। उसी मोहल्ले में एक बुजुर्ग आलिम रहते थे, शेख अब्दुर रहमान। वह अब्बू नमामा को अच्छी तरह जानते थे। एक शाम मस्जिद में नमाज के बाद शेख ने अब्बू नमामा को अलग बुलाया। बोले, बेटा, तू क्यों लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई करता है? क्या तुझे मालूम नहीं कि गईबत मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है? क्या तू जन्नत से महरूम होना चाहता है? अब्बू नमामा ने हंसकर टाल दिया, शेख साहब, मैं तो बस सच बोलता हूँ। लोग झूठ बोलते हैं, मैं तो उनकी हकीकत बताता हूँ। शेख ने गंभीर होकर कहा, सच बोलना भी हर हाल में जायज नहीं। अगर तू सच बोलकर किसी का दिल दुखाता है और वह तेरी गैर हाजिरी में है तो वह गईबत है, और अगर झूठ मिलाकर बोलता है तो बुहतान। दोनों ही जहन्नम की आग है। सुन, एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि कयामत का दिन है, लोग हिसाब दे रहे हैं। एक आदमी को लाया गया, उसके अमलनामा में नेकियां कम थीं। फरिश्ते बोले, यह गीबत करता था। अल्लाह ने फरमाया, इसके नेक अमलों से उन लोगों को दे दो जिनकी उसने गीबत की। वह आदमी चीखने लगा क्योंकि उसकी सारी नेकियां खत्म हो गईं। फिर उसे जहन्नम की तरफ धकेला गया। अब्बू नमामा ने यह सुनकर भी अपनी आदत नहीं छोड़ी, बल्कि वह और ज्यादा सतर्क हो गया कि कहीं कोई उसकी बातें शेख तक न पहुंचा दे। कुछ दिनों बाद एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। मोहल्ले में एक गरीब विधवा रहती थी, उम्मे हबीबा। वह दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। अब्बू नमामा ने एक दिन बाजार में कहा, यह औरत रात को किसी अमीर के घर जाती है, उसके बच्चे तो किसी और के हैं। ये बात सुनकर कुछ लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने उम्मे हबीबा के घर जाकर उसे बेइज्जत करने की कोशिश की, मगर हाजी अब्दुल्लाह ने बीच में आकर सबको रोका। उन्होंने कहा, अल्लाह से डरो, बिना सबूत के किसी औरत पर इल्जाम मत लगाओ। उस रात उम्मे हबीबा रोते हुए मस्जिद गई। वह शेख अब्दुर रहमान के पास बैठी और सारी बात बताई। शेख ने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटी, अल्लाह सब देख रहा है। जो चुगली करता है उसका अंजाम बुरा होता है।
अब्बू नमामा को जब यह पता चला कि उसकी बात ने इतना बड़ा फसाद मचा दिया तो पहली बार उसके दिल में डर पैदा हुआ, मगर नफ्स ने उसे फिर बहकाया। वह सोचता, मैंने तो बस मजाक किया था। अगले दिन सुबह सुबह एक अजीब घटना घटी। अब्बू नमामा बाजार जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। फकीर ने उसे देखकर कहा, ऐ अब्बू नमामा, तेरी जुबान तेरे लिए आग बन गई है। अगर तूने तौबा नहीं की तो जल्द ही तुझे उसका सजा मिलेगी। अब्बू नमामा ने गुस्से में कहा, तू कौन होता है मुझे नसीहत देने वाला? फकीर मुस्कुराया और चला गया। उस शाम अब्बू नमामा घर लौटा। रात को उसे तेज बुखार चढ़ आया। वह कराहने लगा। सपने में उसे दिखा कि वह एक मैदान में है। चारों तरफ लोग हैं मगर उनके मुंह नहीं हैं, बस आंखें और कान। एक फरिश्ता आया और बोला, ये वे लोग हैं जिनकी तूने गईबत की, अब तुझे उनके गोश्त खाने हैं। अब्बू नमामा चीखा और जाग गया। उसका पूरा बदन पसीने से तर था। सुबह होते ही वह शेख अब्दुर रहमान के पास गया। आंखों में आंसू थे। बोला, शेख साहब, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे तौबा करवाइए। शेख ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, मगर तौबा सिर्फ जुबान से नहीं दिल से करनी होती है। जो जिनकी गीबत की है उनसे माफी मांग, उनके हक अदा कर। अब्बू नमामा शेख अब्दुर रहमान के सामने बैठा रो रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा, शेख साहब, मुझे अब समझ आ गया है कि मैंने कितना बड़ा जुल्म किया है। मेरी जुबान ने कितने दिल तोड़े, कितने घर उजाड़े। मैं तौबा करना चाहता हूं। मुझे बताइए क्या करूं कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। शेख ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोले, बेटा, तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। सूरह अज़्ज़ुमर 53। मगर तौबा नकली नहीं, सच्ची होनी चाहिए। 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, गुनाह पर पछतावा और उसे छोड़ देना। दूसरा, अगर किसी का हक है तो उसे अदा करना। तीसरा, आगे से ऐसे गुनाह में न पड़ने का पक्का इरादा। तूने लोगों की गईबत की, चुगली की, झूठ फैलाए, अब तुझे उन सब के पास जाना होगा जिनकी तूने पीठ पीछे बुराई की। उनसे माफी मांगनी होगी। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो अल्लाह के यहाँ आसान हो जाएगा। अगर किसी ने माफ नहीं किया तो अल्लाह उनसे तेरे लिए माफी मांगने की दुआ करेगा। अब्बू नमामा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन इतने लोगों के पास कैसे जाऊंगा? शर्म आएगी। शेख बोले, शर्म तो गुनाह करने में आनी चाहिए थी। अब जो शर्म आएगी वही तेरी तौबा का सबूत है। शुरू कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। अगले दिन से अब्बू नमामा का नया सफर शुरू हुआ। सबसे पहले वह हाजी अब्दुल्लाह के पास गया। बाजार में दुकान के सामने खड़ा होकर बोला, हाजी साहब, मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर बहुत बुरी बातें फैलाई। आप नेक इंसान हैं, मगर मैंने आपकी बदनामी की। हाजी अब्दुल्लाह ने उसे देखा, फिर मुस्कुराए, बोले, अब्बू नमामा, मैंने पहले ही अल्लाह से दुआ की थी कि जो मेरे खिलाफ बोले अल्लाह उसे हिदायत दे। तू आ गया, ये अल्लाह की रहमत है, मैंने माफ किया। बस आगे से जुबान संभालना। अगला नंबर उम्मे हबीबा का था। अब्बू नमामा उनके घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। उम्मे हबीबा ने देखा तो चौंक गई। अब्बू नमामा ने सिर झुकाकर कहा, बहन, मैंने तुम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। मैंने झूठ बोला, चुगली की, मुझे माफ कर दो, वरना कयामत के दिन मेरी गर्दन कट जाएगी। उम्मे हबीबा की आंखों में आंसू आ गए। बोली, मैंने रात रात भर रोया था, मगर अल्लाह ने मुझे सब्र दिया। अगर तू सच में पछता रहा है तो मैं माफ करती हूँ। बस दुआ करना कि अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करे। एक एक करके अब्बू नमामा उन सब के पास गया जिनकी उसने गईबत की थी। कुछ ने तुरंत माफ कर दिया, कुछ ने पहले गुस्सा दिखाया, मगर जब उसकी आंसुओं भरी आंखें और कांपती आवाज देखी तो वे भी पिघल गए। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा, हम माफ करते हैं, मगर तू जाकर लोगों को बताना कि गईबत कितना बड़ा गुनाह है। करीब 2 महीने लगे। अब्बू नमामा ने एक एक करके जितने लोगों को तकलीफ पहुंचाई थी उन सब से माफी मांगी। उसकी जुबान अब पहले जैसी तेज नहीं रही थी। वह चुप रहना सीख गया था। एक दिन मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद शेख अब्दुर रहमान ने उसे बुलाया। बोले, बेटा, अब तूने हकूक उल इबाद अदा कर दिए, अब बाकी अल्लाह के हक हैं। हर नमाज के बाद इस्तिगफार कर, तहज्जुद पढ़, सदका दे
और सबसे अहम, अब कभी किसी की पीठ पीछे बुराई मत करना। अब्बू नमामा ने कहा, शेख साहब, अब मेरे लिए गईबत सुनना भी तकलीफ देता है। अगर कोई किसी की चुगली करता है तो मैं उसे रोकता हूँ। समय बीता। अबू नमामा अब मोहल्ले में अब्बू तौबा के नाम से मशहूर हो गया। लोग उससे नसीहत लेने आते। वह बच्चों को, जवानों को बताता कि चुगली और गईबत कैसे इंसान को जहन्नम की आग में झोंक देती हैं। एक रात उसे फिर ख्वाब आया। वही मैदान, वही लोग बिना मुंह के, मगर इस बार फरिश्ता मुस्कुरा रहा था। बोला, तेरी तौबा कबूल हो गई। तेरे हकदारों ने माफ किया, अल्लाह ने भी माफ कर दिया। अब तू जन्नत की राह पर है। सुबह उठते ही अब्बू नमामा रो पड़ा। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। किस्से का सबक यह है कि चुगलखोरी और गीबत इंसान के अमलनामे को खोखला कर देती है। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गीबत से तौबा कर ले और फिर न करे तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है। इब्ने माजा। और जो तौबा करता है, अल्लाह उसे इतना प्यार करता है कि फरिश्ते भी उसकी तारीफ करते हैं। अब्बू नमामा की तरह अगर कोई भी इंसान अपनी जुबान पर काबू पाले तो वह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है, क्योंकि सबसे बुरी बीमारी दिल की नहीं, जुबान की होती है, और उसका इलाज सिर्फ तौबा और खामोशी है। किस्सा खत्म। अल्लाह हमें और आपको गीबत, चुगली और हर तरह की बुराई से महफूज रखे। आमीन।